हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 जनवरी से 31 जनवरी आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ कैसी रहेगी और डिवाइन आपको इन 15 दिनों के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैंसर, कर्क राशि, भोले बाबा प्लीज बताएं 15 जनवरी से 31 जनवरी। 3 of Swords, Wheel of Fortune, the Wheel of the Year, High Priestess, Knight of Cups, World. Okay. Seven of Pentacles, Strength, Page of Wands, Ace of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर कैंसर, कर्क राशि, यहाँ पर अगर बात की जाए आपकी लव लाइफ की तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपकी लाइफ में अगर मैं बात करूँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। अभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या नज़र आ रही है, अभी सभी आप इस तरीके से मत सोचने लग जाइएगा कि थर्ड पार्टी क्या हो सकती है। ये पर्टिकुलरली कोई एग्जैक्टली कोई पर्सन हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई एंट्री कर रहा हो बेसिकली, ठीक है। ज़्यादा आपके पार्टनर की लाइफ में लग रहा है यहाँ पर, या लेकिन ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं कोई फीलिंग्स की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टनर ना उनसे दूर जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रही है कि आप लोग कोई एक बड़ा डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये डिसीजन आपके करियर के रिगार्डिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं करियर की बात करूँ, व्हील ऑफ द ईयर्स भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, वर्ल्ड की भी ऊर्जा नज़र आ रही है। या तो आप कहीं दूर जा रहे हो, वो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, आपके पार्टनर कहीं दूर जा रहे हैं बेसिकली, मतलब किसी ना किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से यहाँ पर दिल दुखता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी इमोशंस हर्ट होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं,
चीज़ें ब्रेकअप तक आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड है, उनका भी यहाँ पर थोड़ा, मैं अगर बात करूँ तो दिल यहाँ पर दुखता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये हार्टफुल सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और जो लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं माय डियर, उनके लिए मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूँगी। जो लोग सिंगल्स हैं, आप लोगों को यहाँ पर अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपकी लाइफ में इस समय कोई पार्टनर आ सकता है जो कि आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि वो बहुत ही स्टेबल पर्सन है, वो बहुत ही कमिटेड पर्सन है। आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है, वो पर्सन होगा भी ऐसा, लेकिन क्योंकि आप पहले से ओपन नहीं हैं इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर मैं कहूँगी विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ऑलरेडी, आपका हार्ट चक्रा जो है वो हील नहीं है किसी पास्ट के सिचुएशन को लेकर के या फिर रिलेशनशिप को लेकर के। तो माय डियर, जिस वजह से कि वहाँ भी आपको धोखा मिल सकता है, उस पर्सन से आपको धोखा मिल सकता है, आप हर्ट हो सकते हो, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर दिल दुखता हुआ मुझे आपके लिए 15 दिनों में कैंसर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दूरियां हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन डाइवोर्स तक पहुंच सकती है, कुछ लोग अलग हो रहे हैं, कुछ ब्रेकअप की मुझे यहाँ पर, या फिर एक दूसरे से दूर होना, चीटिंग की वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये जर्नल रीडिंग है, प्लीज़ अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, और जो चीज़ें मैच नहीं हो वो ना लें, मैं पहले ही बोल दूंगी। और अगर करियर की बात की जाए, विद द व्हील ऑफ द ईयर एंड द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पर ट्रेवल स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत बड़ा कोई चेंज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बेसिकली लक आपका साथ दे रहा है आपके करियर के रिगार्डिंग, ठीक है। एक बहुत ही आप यहाँ पर अपने करियर को एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और करियर में किसी ना किसी तरीके का कंप्लीशन या कोई अचीवमेंट आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। बेसिकली जिस चीज़ के लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, वो अचीवमेंट आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और कोई चेंज हो सकता है, ये जॉब चेंज हो सकता है, कहीं शिफ्टिंग हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन विद द वर्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज, कोई ना कोई कंप्लीशन, मैं कहूँगी वो अचीवमेंट आपकी तरफ आते हुए, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेसिकली ये चेंज बहुत ही गुड चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। फाइनेंसेस इंप्रूव होते हुए आपके यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। करियर के रिगार्डिंग के 15 दिन लक आपके साथ रहेगा, गुड लक आपके साथ रहेगा, डोंट वरी। यहीं अगर हेल्थ की बात की जाए, विद दी हाई प्रीस्टेस इन दी 7 ऑफ पेंटिकल्स, माय डियर, थोड़ा सा स्ट्रेसिंग टाइम रहने वाला है, ठीक है। स्ट्रेसफुल, खासकर आपकी इमोशंस इनस्टेबल हो सकते हैं, और इमोशंस में फ्लक्चुएशंस, कभी आपको ऐसा लग सकता है कि कभी आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, कभी आप बहुत इरिटेटेड फील कर रहे हो, कभी कभी बहुत सैड फील कर रहे हो, लो वाइब्रेशंस में चले जाते हो, और कभी कभी आपके अंदर की पॉजिटिविटी बहुत जाग जाती है। तो बेसिकली ये फ्लक्चुएशंस आपकी मेंटालिटी को लेकर के आ रही है, जो कि कभी कभी इम्पैक्ट आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी डालेगी, ठीक है। ओवरऑल अगर देखूं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर यही मैसेज दिया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन ये जो भी चेंज, जो भी शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, वो आपके भले के लिए, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, एक साइकिल क्लोज हो रहा है, और कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकते हैं। मे बी आप लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों का यहाँ पर जॉब शिफ्ट, कुछ लोगों का यहाँ पे घर शिफ्ट हो सकता है, या कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर ना जो भी चीज़ें चल रही हैं माय डियर, ये वक्त है आपके लिए कैंसर्स, ये वक्त है आपके लिए। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको नहीं जाना है कि आपको इस समय, इस वक्त में अपनी लाइफ के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उन पर फोकस नहीं करना है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं 15 दिनों में, क्योंकि ये जो भी ऊर्जा आ रही है आपकी बेहतरी के लिए आ रही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने माइंडसेट को आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखिए, और ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको ऐसा लग सकता है इस मोमेंट पर कि
आप अकेले इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हैं, लेकिन माय डियर आपके अंदर वो पावर है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड जो है ना वो चैलेंज में भी आया है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को डीमोटिवेटेड फील कर सकते हो, या आपके अंदर का करेज वो उस तरह से आप नहीं दिखाई दे रहे हो कि आप अंदर से किसी चीज़ से बाहर आने को लेकर के वो करेज लेकर के आ रहे हो। तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि अपनी पावर को आपने समझना है ये 15 दिन में कि आप हो कौन, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी पावर को समझिए, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को यहाँ पर जगाने की ज़रूरत है आपको इन 15 दिनों में। क्योंकि ये जो ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो ये कुछ लोगों के लिए माइनर लेवल पर हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए, कुछ कैंसर राशि वालों के लिए मेजर लेवल पर चेंजेस आ सकते हैं। और आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ये जो भी शिफ्ट्स हो रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए हो रहे हैं, आपको राइट डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए हो रहे हैं, सही पोजीशन पर लेकर जाने के लिए हो रहे हैं। अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। माय गॉड, ये तीसरी रीडिंग इस समय मैं कर रही हूँ और तीनों रीडिंग्स में स्पेसिफिकली हार्ट चक्रा का ही मैसेज आया है। यहाँ तो आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ही ऊर्जा आ गई है कि आपका हार्ट जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो ये 15 दिन जो है मैं कहूँगी जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो कैंसर्स, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पर एक नई शुरुआत, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होना चाहती है, एक नई शुरुआत होना चाहती है। और जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं या सिंगल हो रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री करना चाहता है, और जिन लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे डगमगाया हुआ है जो कि अच्छा है, वहाँ पे भी रिलेशनशिप बेहतर होने के हाई चांसेस है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी मेडिटेशन कीजिए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इस समय आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड आपकी इमोशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगे, तो उनको आपने वहाँ से डिवाइन आपसे जो है मैं कहूँगी कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपकी इनर वॉइस के थ्रू। तो वहाँ से मैसेजेस लेने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, और उसके लिए ओपन रहने की आपको ज़रूरत है, और अपनी इंट्यूशन पर, अपने सेंसेस पर ट्रस्ट करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए और देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ट्रैवल इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। पहले मैं ये वाला डेक लेना चाहूँगी। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्रैवल यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पे नज़र आ रहा है माय डियर, विद द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए इस वक्त में कैंसर्स, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या मैसेज देना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए कैंसर राशि वालों को भोले बाबा? देखिए आगे आपके लिए हार्ट चक्रा, मैं आपको बोल ही रही हूँ कि अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, और वो मैसेज डिवाइन ने दे ही दिया है। ठीक है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड आपके लिए आ रहा है, ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, ग्रोथ आपके लिए आ रही है। यहाँ पर करियर वाइज कहे, फाइनेंसेस वाइज कहे, जो भी आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो, जितने आप एफर्ट्स डाल रहे हो माय डियर, वो रिकॉग्निशन, वो रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली पे ऑफ होगा आपके लिए। यहाँ पर वही है, ब्लेसिंग्स वही हैं आपके लिए। कहीं बाहर से आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी, या कहीं अगर आप बाहर भी जाना चाहते हैं, अब्रॉड अगर कहीं जाना चाहते हैं, या आउट ऑफ द सिटी अगर आप जाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर चांसेस आपके लिए बन रहे हैं इन 15 दिनों में। एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ही स्पीड से चीज़ें बढ़ने वाली हैं इस वक्त में माय डियर। हो सकता है कैंसर से चेंजेस आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराएं, क्योंकि मैं ऑलवेज बोलती हूँ चेंजेस कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो विद दिस कार्ड आपको ऐसा लग सकता है कि ये चेंजेस अनकंफर्टेबल हैं, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा भी डाउट हो सकता है कि क्या ये मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है। तो माय डियर आपको पॉजिटिव रहना है, आपको यहाँ पर ही बोला जा रहा है, क्योंकि ये आपकी बेहतरी के लिए ही है। अगर आप इसे एज अ अपॉर्चुनिटी ले लेते हो, या इसे पॉजिटिव सेंस में ले लेते हो, तो आपको उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसे नेगेटिव वे में लोगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को खो दोगे इस वक्त में, क्योंकि यहाँ आपकी लाइफ को ना पुश मिल रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं आपकी लाइफ में। हार्मनी आ रही है आपके लिए यहाँ पर,
हार्मनी का यहाँ पे मैसेज है, बैलेंस का यहाँ पे मैसेज है, रिलेशनशिप में बैलेंस का, लेकिन उसके लिए आपके हार्ट चक्रा का हील होना बहुत 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 ज़रूरी है माय डियर। और देखते हैं कैंसर्स। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। कैंसर इन 15 दिनों के लिए क्या मैसेज है? साइलेंस। आपकी इंट्यूएशन, मैंने बोला ना, आपके सेंसेस, आपकी इंट्यूएशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपकी इनर वॉइस बहुत स्ट्रांग हो रही है, लेकिन उसके लिए आपका साइलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। साइलेंस में माने क्योंकि डिवाइन आपसे यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज आपको दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपके माइंड का साइलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर यहाँ पे माइंड बहुत चलेगा, ओवर थिंकिंग बहुत चलेगी, दिमाग में चीज़ें बहुत चलने वाली हैं, तो वो चीज़ों से उन मैसेजेस को आप मिस कर जाओगे। तो अपने मन को शांत करना, अपने अंदर पीस क्रिएट करना, ताकि आप अपने इमोशंस को, अपनी इंट्यूएशन को आप सुन पाएँ, उसको फॉलो कर पाएँ, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और अपनी थर्ड आई पर फोकस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। आपकी इंट्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। पास्ट लाइफ, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कार्मिक है जिसे आप रिलीज करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो। कोई शिफ्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, कोई चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं आपकी लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये सडन चेंजेस है, अचानक से कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज हो रहा है, कुछ क्लैरिटी आपको मिल रही है। मे बी आप बहुत वक्त से यहाँ पर वेट कर रहे थे, लेकिन आपको वो सेंस था या फिर सेंस है आपको कि कुछ अच्छा बेहतर होगा, ठीक है, लेकिन माइंड जब बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है तो हम अब उस सिचुएशन पर डाउट करने लग जाते हैं। तो ये सडन कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं, और प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर खूब मिल रही है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ है, ये पास्ट लाइफ का कार्मिक है जिसे आप रिलीज कर रहे हो कैंसर्स। यहाँ पर आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं, अपने मन को शांत कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। देखिए तीसरा कार्ड यहाँ पर आपके लिए, तीसरे डेक से हीलिंग का कार्ड, वो भी स्पेसिफिकली हार्ट चक्रा हीलिंग। तो ये डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए। अब वो आपको देखना है, आपको फॉलो करना है या नहीं करना है। आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होनी बहुत 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 ज़रूरी है, खासकर अगर आप किसी नए रिलेशनशिप की वेट में हैं या रिलेशनशिप में बेहतरी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, उसे इम्प्रूव होता हुआ देखना चाहते हैं, तो अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। अगेन यहाँ पे कंप्लीशन का मैसेज है, वर्ल्ड की ऊर्जा है कंप्लीशन, और आपको बोला जा रहा है कि वो कंप्लीशन होने ही वाला है। ये कार्मिक को आप रिलीज करने ही वाले हो, लेकिन जब तक ये हार्ट चक्र आपका हील नहीं होगा ना, तब तक आप इससे बाहर नहीं आ पाओगे पूरी तरीके से। तो वो आप पे डिपेंड करता है कैंसर्स कि आप उसे कब करते हैं या किस तरीके से करते हैं, या करते हैं या नहीं करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैंसर एंजल ऑफ बैलेंस अपनी लाइफ में देखिए, अपनी लाइफ को ना बैलेंस कीजिए माय डियर। जहाँ जहाँ अनबैलेंस है आपकी लाइफ, वहाँ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ काम कर रहे हैं। अपनी देखिए, अपनी फेमिनिन साइड, अपनी मैस्कुलिन साइड को देखिए, क्या वो इनबैलेंस है? आप लाइफ में, अपनी लाइफ में रूटीन्स आप किस तरीके से फॉलो करते हैं, किस तरीके का रूटीन आपका है, उसको चेंज करने की यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पर ज़रूरत है। बैलेंस में आने की यहाँ पर ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है। आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो कैंसर्स, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। सबसे बड़ी बात, मैन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पर मैं आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होते हुए देख रही हूँ, अबंडेंस आती हुई देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा। और अगर कहीं से अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी, मदद की ज़रूरत थी, तो वो हेल्प भी आपके लिए प्रोवाइड हो रही है। कोई पर्सन आपकी मदद कर सकते हैं फाइनेंसिस को लेकर के। 7th चक्रा आर्चएंजल यूरियल, आपका क्राउन चक्रा। मैंने आपको बोला ना कि आपकी तरफ आप एक चैनल हो कैंसर्स, और आपको डायरेक्ट गाइडेंस मिल रही है। आपका क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। 7th चक्र आपके लिए यहाँ पे है आर्चएंजल यूरियल। तो ये अपनी नॉलेज को बढ़ने दीजिए, अपनी विजडम के साथ कनेक्ट होइए, इनर विजडम के साथ कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी थर्ड आई पर फोकस कीजिए। जितना मेडिटेशन करेंगे, थर्ड आई पर फोकस करेंगे, आप डायरेक्ट वो गाइडेंस आपको मिल रही है, यहाँ पर बोला जा रहा है।
आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए डायरेक्ट गाइडेंस, आपके लिए ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिल सकते हैं, तो अपने ड्रीम्स को लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। या तो आपको ड्रीम्स आ सकते हैं या कभी विजन्स आपको आ सकते हैं, तो इस वक्त में आपके साथ कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस तो नहीं होगा, ठीक है। सिंक्रोनिसिटीज अगर आपको दिख रही है, खासकर 11-11 अगर आपको दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपको उस वक्त ना ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप पॉजिटिव हो, आप राइट एक्शंस ले रहे हो अपनी लाइफ में या नहीं ले रहे हो, और आपके माइंड में क्या चल रहा है उस वक्त। आपको बोला जा रहा है, अगर आपको 11-11 दिखाई दे रहा है तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे जा रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आ रही है। प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। तो येस, आपको ओपन रहने की ज़रूरत है, रिसीव करने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे आप, तभी रिसीव कर पाएंगे। इसलिए हम हार्ट चक्रा पर जो है फोकस करते हैं, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है इंट्यूशन। लिसन टू योर इनर विजडम। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इस वक्त में। मैं एग्जैक्ट लेना भूल गई हूँ, आपके लिए लूँगी मैं उसमें से भी। तो ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपकी इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पर ना ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा कैंसर्स। आपकी इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट रहने वाली है, आपके सेंसेस आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पर। गॉडेस आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? इन्फिनिटी सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ यू टुमारोज। इन्फिनाइट सप्लाई। माय डियर कैंसर्स, ये जो कार्ड आपको बता रहा है कि सबसे पहले तो अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपके पास है, सबसे पहले तो उनको लेकर के ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। आपको अपने अंदर इतनी तसल्ली रखने की ज़रूरत है कि मेरे पास जो है वो इनफ है, ठीक है। लेक ऑफ मेंटेलिटी से आपको सबसे पहले तो यहाँ पर बाहर आना है। दूसरा, आपको अपनी लाइफ में यहाँ पर जो एंजल ऑफ बैलेंस, जहाँ मैं बैलेंस की बात कर रही थी, वहीं यहाँ पर भी आपको वही बैलेंस की बात की जा रही है, लेकिन ये बैलेंस किस चीज़ का है? इक्वल गिव एंड टेक का। देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ देते रहते हैं लोगों के लिए करते रहते हैं, उनको आपको देने की ही आदत है सिर्फ, तो आप कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को ड्रेन्ड कर लेंगे, ठीक है। आप अपने आप को अलग थलग पाएंगे कि लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपकी कीमत नहीं पहचानते हैं। और यहीं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लेने की आदत है, तो वहाँ आप उस एनर्जी को पूरी तरीके से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली इक्वल गिव एंड टेक में आपको यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करके रखना है, और डेली आपको कुछ ना कुछ सोचना है कि आप किस तरीके से अपना 100% इस नेचर को या इस वर्ल्ड को दे सकते हैं, किस तरीके से आप किसी को, चाहे वो भले ही ये एक इस तरह की एनर्जी है कि अगर हम यहाँ पर इस जीवन में आए हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद करें, ठीक है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो मनी वाइज हो, जो भी जितनी भी कैपेबिलिटी आपकी हो, चाहे वो मनी वाइज हो, चाहे आपके वर्ड्स ही इनफ क्यों ना हो, चाहे किसी के साथ बैठना, किसी को खुश करना, किसी को हंसा देना, किसी को मोटिवेट कर देना, वो ही इनफ होता है। किसी को आप किसी सैड ऊर्जा से अगर आप बाहर ले आते हैं, या कोई आपकी वर्डिंग से, आपकी बातों से कोई मोटिवेट हो जाता है और वो एकदम से रिचार्ज हो जाता है और वो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ता है, उसके अंदर फिर से वो ऊर्जा आ जाती है, तो वो भी आपके लिए ब्लेसिंग ही है। तो बेसिकली इक्वल गिव एंड टेक पर आपको ध्यान रखना है कि अपनी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक आप बनाए रखें, और जो आप अपनी तरफ से अपना 100% दे सकते हैं वो ज़रूर देते रहें कहीं ना कहीं। तो क्योंकि वहाँ आपके लिए जो अबंडेंस है वो मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे जैसे आप कर्मास अपनी लाइफ में करोगे, उतनी ही आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस प्रॉस्पेरिटी को, उस अबंडेंस को, उस पीस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। गॉडेस आपको यही बोल रही हैं। तो जितना आप अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे, चाहे वो आपकी ऊर्जा है, चाहे वो आपकी इंटरनल बैलेंस है, चाहे वो आपकी फिजिकलिटी में है, चाहे वो आपके आसपास लोगों के साथ है, जितना आप अपने आप को बैलेंस्ड वे में लेकर के चलेंगे और जितना आप अपने आप को अंदर से बैलेंस करेंगे, खासकर अपने आप को हील करेंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने माइंड को यहाँ पर बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मन को शांत करना, जब तक आप अपने मन को शांत नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस वक्त में, तो ज़रूरत है तो उस पर
ट्रस्ट करने की। चीज़ें बहुत स्पीड से यहाँ पर चेंज होंगी, बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं। एक्सेप्ट कीजिए, हील कीजिए अपने आप को और इस नई जर्नी के लिए रेडी हो जाइए, इस ब्लेसिंग्स के लिए, अबंडेंस के लिए रेडी हो जाइए, अपने आप को ओपन कीजिए। यस कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।